इसके साथ फर्रुखाबाद जनपद, चंदौली जनपद और कौशाम्बी जनपद के 2018 के बकाया मानदेय को लेकर के ही बात हुई। माननीय मंत्री जी ने कहा कि ये कैसे रह गया, तो उसको हमने बताया कि सर ये मामला था 2018 में और इस तरह से यहाँ का मानदेय चंदौली में 1 महीने का, कौशाम्बी में 1 महीने में, फर्रुखाबाद का 3 महीने का मानदेय बकाया है और इतनी संख्या है। मेरे द्वारा माननीय मंत्री जी को जनपद फर्रुखाबाद, जनपद चंदौली और कौशाम्बी के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा भेजा गया डिमांड पत्र भी और संगठन के लेटर भी, और अभी पिछले 4 दिन से हमने लग करके तीनों जनपद के माननीय सांसद महोदय या माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष से या माननीय विधायक जी से पत्र भी लिखवा करके मंगवाया था, जिसको साथ में संलग्न करके दिया गया है। मैं धन्यवाद दूंगा जनपद फर्रुखाबाद के जिला अध्यक्ष भाई ऋषिपाल सिंह जी को, जनपद फर्रुखाबाद के वकील साहब भी हैं और शिक्षा में साथी भी हैं भाई रमेश चंद यादव जी को, जिन लोगों ने हमें वो कागज़ मुहैया कराएं और हम लोग उसको अपना फाइल पुटअप कर सकें। रत्नाकर सिंह जिला अध्यक्ष कौशाम्बी, उन्होंने भी दौड़ भाग करके अपने जिला पंचायत अध्यक्ष से लेटर लिखवाया, BSA का डिमांड पत्र हमको भेजा, उसको भी लगा करके फाइल किया गया है। इसके साथ जनपद चंदौली में पिछले 1 साल से जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह अजीत जी इसकी आवाज़ उठा रहे थे, इधर बीच में हमारा उनका संपर्क नहीं हो पाया। इस कारण से मंडल अध्यक्ष वाराणसी भाई भूपेंद्र सिंह यादव जी और महामंत्री चंदौली भाई राजेश कुमार सिंह जी, उन्होंने डिमांड लेटर BSA का और वहाँ के विधायक आदरणीय सुशील कुमार सिंह जी का पत्र हमें उपलब्ध कराया। इन सब चीज़ों को लेकर के हमने अपने माननीय मंत्री जी को और प्रमुख सचिव महोदय को दिया। उन्होंने इस पर गंभीरता से विचार करके मानदेय दिलाने की बात कही। साथियों, हम लोग एक शिक्षा मित्र की समस्याओं का समाधान चाहते हैं। इसके बाद वहाँ पर जितने भी प्रतिनिधि थे, सबने अपनी अपनी बात रखी। बहुत सारे लोग वहाँ पर अश्रुपूर्ण रूप से अपनी समस्याओं को रखा, जिस पर माननीय मंत्री जी गंभीर भी दिखे। बहुत सारे लोगों ने अपनी आर्थिक व्यवस्था को भी वहाँ पर रखा, जिससे वहाँ मौजूद हमारे सम्मानित अधिकारीगण और माननीय मंत्री जी ने भी उस बात को महसूस किया। और एक आध लोगों ने तो रामायण पढ़ना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी चलो ठीक है। हमारे एक साथी ने वहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है, जिसको एक साथी ने हमारे उठाया कि TET पास शिक्षा मित्रों को बढ़ा करके मानदेय दे दिया जाए और जो शिक्षा मित्र TET पास नहीं हो उनको थोड़ा कम कर दिया जाए। इस पर मैं आप सबको बताना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से, जो मैं अब तक कहता आ रहा था, मैं आपसे बताता चला आ रहा था। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कल बैठक में बोला है, 20 लोगों के बीच में बोला है कि जो भी व्यवस्था बनेगी वह शिक्षा मित्रों की एक जैसी बनेगी, हम कोई कैटेगरी बांटने नहीं जा रहे हैं। स्पष्ट रूप से माननीय मंत्री जी ने कल बोला है, जो भी व्यवस्था होगी वह सबके लिए एक समान होगी। ये आप लोग समझ लीजिए। आपके बीच में अगर कोई आपको कैटेगरी बना करके कुछ गलत सूचना दे रहा है, आपसे कोई उगाही कर रहा है, आपको कोई बरगलाने का काम कर रहा है, आपको कोई भ्रम में रख रहा है, तो आप उससे निकल जाइए। सरकार कोई भी कैटेगरी बांटने नहीं जा रही है। मैं भी टेट पास हूँ, मैं भी CTET पास हूँ, प्राइमरी जूनियर दो पास हूँ, 2-3 बार पास हूँ। लेकिन सरकार की जब हमने व्यवस्था देखी तो मैंने पहले ही समझ करके उसको महसूस किया था कि सरकार अब कोई कैटेगरी बांटने वाली नहीं है। जब कोई भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, तब वो हमारी मार्कशीट काम आएगी। नहीं तो आज की डेट में हम सरकार की नज़र में BTC तक ही प्रशिक्षित हैं और TET हमारी पात्रता परीक्षा हम पास हैं, ठीक है, लेकिन अभी उस पर कोई सरकार विचार नहीं कर रही है, या स्पष्ट है। सभी साथी